केंद्र सरकार के खिलाफ कोल माइंस में कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। कोल माइंस के कर्मचारी सरकार से निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इसी आंदोलन में श्रम संगठनों के 5 मुख्य ट्रेड यूनियन ने अपना योगदान दिया है। तो वहीं उमरिया में इस हड़ताल से प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो देश में अनुमानित 80 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस हड़ताल से जुड़े श्रम संगठनों की सरकार को चेतावनी है कि अगर सरकार द्वारा जल्द नहीं सुनवाई की गई तो वहीं अन्य क्षेत्रों में भी हड़ताल की जाएगी। आज केंद्र की सरकार जो मजदूर और कर्मचारी विरोधी गति यानी कार्य कर रही है, उस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ पुरजोर विरोध करता आया है, आज कर रहा है और आगे करता रहेगा। और केवल स्ट्राइक ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो अलग अलग, आज हमारा कोल इंडिया में स्ट्राइक चल रहा है, कल हम अन्य संगठन अन्य उद्योगों में भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ रोड पर उतरेंगे। उसमें चाहे वो आंगनवाड़ी की मांग है, वो आशा की मांग है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट लेबर की मांग है, जो भी प्रवासी मजदूरों का मांग है, इसको लेकर के रोड पर यानी उद्योग से लेके रोड तक ये सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अभी तक जैसा हमारा जोहिला एरिया है, जोहिला एरिया में एक दिन में कम से कम 5 करोड़ का टर्नओवर रहता है। जो अभी जोहिला एरिया का समझ लीजिए कि 10 करोड़ का लॉस हो गया, 2 दिन 3 दिन में ये 15 करोड़ होगा। लेकिन और जो बड़ी बड़ी एरिया हैं जहां एक एक दिन में 500 करोड़ का टर्नओवर है, वो सारे के सारे ठप हैं। पूरा कोल इंडिया जो है वो एक दिन में 80,000 करोड़ का लॉस होता है अगर बंद होती है तो। अब हिसाब लगा लीजिए कि कितना लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब उसके बाद भी मोदी जी के कान नहीं खुल रहे, वो सारा नुकसान को कोरोना में समेट दे रहे हैं कि ये कोरोना के चलते इतना हुआ है। ये नहीं बता रहे कि मेरी तानाशाही के चलते इतना देश का नुकसान हो रहा है। आज इस कोयला खदान को स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने मजदूरों को मालिकाना हक दिया था उद्योगपतियों से छीन के। आज मोदी जी मजदूरों के मालिकाना हक को समाप्त करके उद्योगपतियों अडानी और अंबानी के इशारे में काम कर रहे हैं। आज मोदी जी के तानाशाही के विरोध में ये हड़ताल में हम लोग खड़े हैं। आज सारे श्रम संघ, यहाँ तक कि आरएसएस का जो बीएमएस संघ है, जो बीजेपी का सपोर्टर है, वो लोग भी 100% आज यहाँ का अगर कोई नेतृत्व कर रहा है तो बीएमएस के पदाधिकारी नेतृत्व कर रहे हैं। समझ लीजिए कि मजदूरों के ऊपर कितना बड़ा संकट खड़ा है, इससे अपने आप अंदाजा लगाया जा सकता है। श्रम संगठनों द्वारा की गई हड़ताल से जहां करोड़ों रुपए का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है, तो ऐसे में श्रमिकों के सरकार पर मजदूर विरोधी कार्य करने के आरोप हैं। उमरिया से सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट।